के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। प्रत्याशी चयन से लेकर चुनावी तैयारी तक के लिए मैराथन बैठक चल रही है। दोनों पार्टियां जीत के दावों के बीच, जो कि दोनों ही पार्टियां जीत का दावा लगातार कर रही, सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे पर जमकर वार कर रही है। इस बीच भाजपा और कांग्रेस में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पोस्टर वार भी जारी है। आज एक पोस्टर सियासी गलियारों में खूब चर्चाओं में रहा। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के इस पोस्टर को जरा ध्यान से देखिए। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में जनता के पास जाने की हिम्मत नहीं है। दरअसल ये पूरा घमासान घोषणा पत्र से जुड़ा है। इस पोस्टर में कार्टून के जरिए पूर्व सीएम और निर्वर्तमान महापौर को घेरा गया। बीजेपी ने ये तक कहा कि कांग्रेस जनता से सुझाव लेने की जरूरत भी महसूस नहीं कर रही। तो कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। इस नगरीय निकाय चुनाव में जो सीधा आम जनता से होता है, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए चुनाव होता है, लेकिन उन्होंने प्रदेश की जनता, उस निकाय की जनता, उस पंचायत की जनता को इसके अनुरूप अनुकूल भी नहीं समझा कि उनसे 2, 4, 5, 8 दिन बातचीत करके उनसे हम सुझाव मांगे। कांग्रेस में अब इतनी ताकत भी नहीं बची है कि वो जनता की अदालत में जाए और जनता से जाकर सीधा पूछे कि हम घोषणा पत्र करने वाले हैं, चुनाव है, इसमें आपकी क्या क्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जन घोषणा पत्र की शुरुआत जनता के बीच में जाकर घोषणाओं को लेना या जो जरूरत की चीजें हैं वो जनता के बीच से आए, कमरे में बैठ कर नहीं, इसकी शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने की थी और हम उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, जो प्रत्याशी जनता के बीच में काम कर रहा है तो वहाँ की समस्या की लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ के विकास कार्य की लड़ाई लड़ रहा है। जो जनप्रतिनिधि है वो वहाँ के विकास कार्य कर रहा है, तो यही तो जनता की मांगे हैं। उसकी तैयारी तो हम पहले लगातार 5 साल कर रहे हैं। जाहिर तौर पर चुनाव तो पहले भी हुए, लेकिन घोषणा पत्र को लेकर ऐसी चर्चा कभी नहीं हुई। साल 2018 में बीजेपी 15 साल बाद सत्ता से हटी तो कांग्रेस के सत्ता में आने में बड़ी भूमिका तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव की रही। इसी स्टाइल में बीजेपी ने 2023 में घोषणा पत्र को लेकर कमेटी बनाई। मौजूदा सांसद विजय बघेल को अध्यक्ष बनाया, जिसका फायदा बीजेपी को भरपूर मिला। इसी तर्ज पर बीजेपी इस नगरीय निकाय चुनाव में भी जनता से सुझाव ले रही है, जिसके लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। इधर कांग्रेस का कहना है कि नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ पब्लिक ओपिनियन भी लेंगे। वहीं बीजेपी घोषणा पत्र समिति के संयोजक ने कहा कि जनता के लिए जनता के मुताबिक घोषणा पत्र बनाएंगे। कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से और सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं से सबसे बातचीत करके अब पब्लिक ओपिनियन भी ले रहे हैं हम लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, तीनों बातों को समावेश किया गया है। सबके सुझाव के बाद हमारे जो घोषणा पत्र समिति है उनके सदस्यों के साथ बैठ के हम क्या पूरा कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, जो जनता के सुझाव आएंगे उसमें और बेहतर एडिशन करके, जैसे हमने महतारी वंदन में किया, 1000 रुपये के एवज में 25,000 रुपया उनको लोन बिना गारंटी के मिले, जिससे उनकी आमदनी और बढ़े। तो उनके जो सुझाव आएंगे उसको और बेहतर कैसे बनाएं, सारी बात का अध्ययन करके हम बहुत जल्दी घोषणा पत्र बनाएंगे। जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव की तारीखें करीब आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज हो रही है। प्रत्याशी चयन को लेकर घोषणा पत्र बनाने तक और जनता के बीच जाकर उन्हें लुभाने तक सरगर्मी देखी जा सकती है। निकाय चुनाव का अंजाम कुछ भी हो, पर जिस तरह से आगाज हुआ है वो बताता है कि इस चुनाव में एक से बढ़कर एक रंग देखने को जरूर मिलेंगे। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। चुनावी तैयारी तो ठीक है, लेकिन चुनावी मुद्दों पर सियासी गलियारों में खामोशी है। वैसे भी चुनावी धार तभी तेज होती है जब प्रत्याशी घोषित हो जाएं और बगावत और अदावत के बीच चुनावी प्रचार चरम पर पहुंच जाए। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल सबसे ज्यादा सुलग रहा है वो है दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र। आखिर भाजपा कौन सा वादा करेगी जो लोकसभा और विधानसभा का रिकॉर्ड नगरीय निकाय चुनाव में बरकरार रहेगा? बंसल न्यूज के कुछ सवाल है इन सब चीजों को लेकर। क्या कुछ सवाल है? क्या निकाय चुनाव में घोषणा पत्र गेम चेंजर बनने वाला है? क्या जनता के सुझाव न लेना कांग्रेस को भारी पड़ेगा?
तीसरा सवाल, क्या बीजेपी के पोस्टर चुनाव में ओपिनियन सेट करेंगे? ये लगातार सवाल है। दूसरी तरफ कांग्रेस के वादों पर जनता कितना यकीन करेगी कि निकाय चुनाव का वो इतिहास, जीत का इतिहास जो लगातार रहा, वो दोहरा सके? फिलहाल सवालों पर दोनों पार्टियां यही कह रही कि घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, जल्द ही आपके सामने होगा। तो क्या विधानसभा चुनाव की तरह नगरीय निकाय चुनाव भी फ्री और फ्री टाइप कुछ वादे देखने को मिलेंगे, या फिर सड़क, पानी और बिजली जैसे मुद्दों पर ही दोनों पार्टियां सिमटी रहेंगी? किसके वादों पर जनता यकीन करेगी और किसके दावों पर बटन दबेगा? चलिए चर्चा की हम शुरुआत कर देंगे। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अजय गंगवानी साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ राजीव जी हैं, राजीव चक्रवर्ती साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले राजीव जी के पास। राजीव जी, कैसी तैयारी चल रही है? प्रत्याशी कब तक घोषित कर देंगे? आपके यहाँ तो 1 अनार और 1000 बीमार वाली स्थिति चल रही है। राजीव जी, देखिए, चुनाव की घोषणा हो गई है और प्रत्याशियों की सूची बस अंतिम समय बाकी है। तो 1 अनार 100 बीमार के साथ ही हम जिस भी बैठक में जा रहे हैं, हम नम्रता से ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई बागी ना हो और सब मिलकर। देखिए, दावेदार एक वार्ड में एक साथ 12 से 15 से 20 हैं, लेकिन जिसे भी टिकट मिले वो भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल के नीचे लामबंद होकर उसे जिताएं। और आदित्य जी, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने नगरीय निकाय में जो उनका शासन था, तो काम कुछ विशेष नहीं किया, बहुत सारे काम अभी करने हैं। उन शेष कामों को करने के लिए जनता भी बहुत उम्मीद लगाकर बैठी है कि जो बेसिक काम होता है, जो सामान्य सा नाली, फर्शी, बिजली की समस्या, कनेक्टिविटी की समस्या, नगर निगम का जल पानी की व्यवस्था, तो सारी चीज़ों को लेकर। और नगर निगम में बहुत बड़ी एक एजेंसी होती है, एक सारे कामों को करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र में भवन बनाना हो, तो सारे काम, बहुत सारे जनता के जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं के ऊपर उठने के लिए हम बिल्कुल तैयार है, तत्पर है। इसीलिए 1 अनार 101 बीमार है, लेकिन दूल्हा तो कोई एक ही बनेगा और सारे लोग मिलकर उसे जिताएंगे भी। अभी भले कश्मकश होगा, लेकिन आने वाले समय में सारे लोग मिलकर उसे जिता कर लाएंगे। और नगर निगम में एक अच्छी से हम MIC गठित करेंगे और भार साधक लोग भी अच्छा काम करेंगे और मेयर भी हमारे होंगे। ऐसी कोशिश हो ताकि डबल इंजन की सरकार ही नहीं, तीसरे इंजन को भी लगाना है, जो पावर हॉर्स इंजन का काम करेगा और जनता की आकांक्षाएं पूरी हो, गाड़ी सरपट दौड़ पड़ेगी। ये हमारी एक विजन और मिशन है। गंगवानी साहब, 2 इंजन से नहीं निपट पा रहे हैं, आप ट्रिपल इंजन लगा दिए आज। राजीव जी, थोड़ा ध्यान रखेगा। गंगवानी साहब, आपकी तैयारी सिर्फ मीडिया तक ही सीमित तो नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी में स्पार्क नजर नहीं आ रहा। कहीं भाजपा के चक्रव्यूह में घिर तो नहीं गई है कांग्रेस? देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल और ट्रोल आर्मी, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, झूठ और भ्रम फैलाना। आज फील्ड पे देखिए, बड़े बड़े वादे तो उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में किए। मुझे बता दें, क्या 500 रुपये महिला को सिलेंडर मिल पाया? क्या मेहतारी वंदन में 70% महिलाओं को ठगने की तैयारी? सन्नी लियोनी का नाम तो भ्रष्टाचार दिख रहा है इनका। 100 दिन में नियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, क्या एक भी कर्मचारी नियमित हुआ? 1 लाख रोजगार का वादा करते हैं, लगी लगाई 3000 सहायक शिक्षकों की नौकरी से हटा देते हैं, जो बेचारे महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो ये मेहतारी वंदन का जो बड़ा बड़ा वादा है, वो छत्तीसगढ़ की महिलाएं बहुत अच्छे से महसूस कर रही हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री का आवास जो विज्ञापन में, क्या एक भी किसी व्यक्ति के खाते में प्रधानमंत्री आवास का 1 रुपए गया? क्या बता दीजिए। किसान, जो सबसे महत्वपूर्ण आदित्य जी, 70% जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है वो किसानी कार्य से जुड़ी है। यहाँ प्रति एकड़ का 21 क्विंटल किया गया। आज लगातार किसानों को टोकन के लिए भटकना पड़ा। गिदारी में साजिश करके किसी भी किसान से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी नहीं की गई। इनके द्वारा 3100 रुपए का वादा किया गया, 2300 रुपए दिया जा रहा है, जबकि वादा था 72 घंटे में किसानों को वहीं पे भुगतान किया जाएगा। किसी भी एक पंचायत में भुगतान केंद्र हो तो बता दीजिए। आज एक मुश्त भुगतान की बात की थी, कोई वादा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो। तो महत्वपूर्ण बात है कि इनके घोषणा पत्र के वादे, जिसके दम पे मोदी गारंटी पे सरकार बनाने में सफल रहे, ये सारे वादे अधूरे हैं। ये चरित्र अभी का नहीं है। पूर्ववर्ती रमन सरकार लगातार बेरोजगारी भत्ते में ठगती रही, किसानों को समर्थन मूल्य में ठगती रही, आदिवासी परिवार को जर्सी गाय नौकरी। तो ये महत्वपूर्ण बात आती थी। नगरीय निकाय की वर्तमान में 14 के 14 नगर निगम, 48 में से 44 नगर पालिकाएं, 122 से 109 नगर पंचायतें। ये चुनाव परिणाम जानते हैं कि जनता जो है कांग्रेस के साथ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। द्विवेदी साहब, जनता क्या है? ठगने के लिए है कि हर समय? कांग्रेस बोले कि भाई शराबबंदी करूंगी, कांग्रेस बोले कि मैं पैसा दूंगी तो फिर वो 4 किस्त हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी बोले 3 दिन में पैसा आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी बोले 500 रुपए दूंगी।
मतदाता तो खैर दोनों ही पार्टियों से ठगता रहा है, पहले भी ठगता रहा है, शायद आज भी ठगता रहेगा। मेरा सवाल आपसे ये था, दोनों पार्टियां दावा तो कर रही हैं, लेकिन चुनाव का रुख घोषणा पत्र तय करता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 2019 में कांग्रेस और 2023 में भाजपा इसका उदाहरण रही है। निकाय चुनाव में क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से आगे बढ़ेगी चीजें? द्विवेदी साहब। देखिए आदित्य जी, छत्तीसगढ़ राज्य को 25 साल पूरे हो गए हैं और पूरे देश में जो छोटे राज्य बने उसमें छत्तीसगढ़ ने जिस तरह विकास की छलांग लगाई वह निश्चित तौर पर नंबर 1 है पूरे देश में छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट। और जाहिर सी बात है, जनता ठगी नहीं गई है। जनता ने बहुत सोच समझ करके सरकारें बनाई, अपना वोट दिया और उन्होंने 15 साल बीजेपी को राज करने का मौका दिया, 5 साल कांग्रेस को दिया है। और इन दोनों ही सरकारों ने जनता के लिए जो कुछ बन पड़ा अपने से किया। इसलिए जनता कभी ठगी नहीं जाती, जनता ठग देती है उन राजनीतिक दलों को जो वादे पूरे नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें वो इसलिए चलता कर देती है। गुजरात विधानसभा चुनाव इसका नतीजा है। आपने कांग्रेस पार्टी ने वादे किए थे, उन्होंने उसे पूरा नहीं किया। कुछ किए होंगे, कुछ किए भी, लेकिन कुछ बहुत सारे वादे पूरे नहीं हुए। और जिस तरह से बहुत सारे मुद्दे जनता के उठे, लोकतंत्र के खिलाफ उठे, उसको जनता ने नकार दिया और आज अब फिर बीजेपी को सरकार बनाई है। बीजेपी पर ज्यादा भरोसा प्रदेश की जनता क्यों जता रही है? 15 साल वो दिए, 5 साल ये दिए, क्योंकि भाजपा कहीं न कहीं उन वादों को करती है और उसको पूरा करती है। ठीक है, होता है राजनीति में कि आप घोषणा पत्र जारी करते हैं, उसमें से 20 घोषणाएं यदि आपने जारी की तो कोशिश हो जाती है 70-80%, 90% तक की घोषणाएं पूरी हो जाए। क्योंकि घोषणाओं के साथ साथ आर्थिक ढांचा कैसा है, राज्य का खजाना कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। और ऐसे में यदि बीजेपी ने मोदी की गारंटी को 90% तक लागू कर दिया है तो ये तय मानिए कि पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीती, फिर विधानसभा उपचुनाव में जीती और अब देखिए अब नगर निगम चुनाव में भी उसका कहीं ना कहीं एक माहौल तो दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस हताश और निराश है ऐसा नहीं है। तमाम तरह की हार के बाद भी कांग्रेस ऊर्जस्वित है। ये जरूर है कि उसे अच्छे चेहरे चुनने होंगे, क्योंकि नगर निगम चुनाव में लोकल चेहरे, उनकी छवि ज्यादा मायने रखती बजाय पार्टी का सिंबल। और इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी नगर निगम चुनाव अभी तक हुए आदित्य, उसमें 60% राज्य सरकार के पास जाता है और 40% पद जो है वो विपक्ष के हाथ में जाते हैं। ये इतना हमने रिजल्ट देखा है। राजीव जी, आप लोगों ने जनता को फ्री की आदत लगा दी है। राजीव जी, निकाय चुनाव में क्या फ्री देने जा रहे हैं, बता दीजिए भैया सबके सामने आप जी। देखिए, कोई फ्री की आदत नहीं होती है। जनता की कुछ मूलभूत सुविधाएं देने की हम कोशिश करते हैं ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। अभी अजय जी तकरीर कर रहे थे कि महतारी वंदन में कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला, आवास क्रांति का। देखिए, वो जो हमने किया है उसके कारण हमको मिला है। और जनता आज तक कोई जन आंदोलन नहीं खड़ी की है पिछले 1 सालों में। जनता भी देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कोई जिसे कहते हैं रेवड़ी कल्चर, उससे बिल्कुल बाहर है। वो अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है, बल्कि नगर के सर्वांगीण विकास से आर्थिक विकास भी होता है। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के शासन में जो सड़कें बनी हैं, पुल पुलिया बनी हैं, जो बाईपास बने, जो सबवे बने हैं, उसके कारण से प्रति व्यक्ति आय का भी बढ़ने का साधन बढ़ा है। लोग यहाँ पर कमाने, खाने और जीने खाने के लिए आ रहे हैं और आगे आगे इसी प्रकार से द्रुत गति से अर्थव्यवस्था चलती रही। नगरीय निकाय जिस प्रकार से काम कर रही है, जो कॉलोनाइजेशन बढ़ रहा है, जो शहरीकरण बढ़ रहा है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और वो एक समाधान भी है कि कॉलोनाइजेशन बनने से जो छोटे छोटे गांव थे आज वो शहर में तब्दील होते जा रहे हैं, तो उन्हें किस प्रकार से हम डेवलप करें और वहाँ के आसपास लोगों को भी रोजगार मिले, और उसके लिए हम सफल हुए हैं। आप अगर देखेंगे आदित्य जी कि 2000 में जो हमारे साथ जो प्रदेश, जो राज्य बने थे, झारखंड से लेकर तमाम राज्य, उसमें हम किस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं। उनके प्रति व्यक्ति आय देखेंगे या विकास का जो पैमाना होता है, मॉडल देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। अभी निकाय चुनाव में भी जनता जानती है कि चूंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, और इसी प्रकार से नगरी में भी हमारी सरकार रहने से जो विकास का तारतम्य है, जो समानता है और जो सामंजस्य है, वो सुगम गति से होगा और विकास भी होगा। और विकास होने से लोगों का रोजगार बढ़ेगा और जो शहर की जो समस्याएं, ट्रैफिक जाम से लेकर तमाम समस्याएं, नाली फर्शी जाम, सारे से अगर कोई निजात दिला सकती है तो मिशन और विजन भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसीलिए हमारी विजय होगी, कोई समस्या की बात नहीं। गंगवानी साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी ने फ्रीबीज का पिटारा खोल दिया तो आप लोग तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपके पास क्या है ब्रह्मास्त्र फ्रीबीज से निपटने के लिए? देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि घोषणा पत्र के वादे अलग बात है और वादे को पूरा करना है। उनकी नियत नीति मंशा दिख रही है। मैंने स्पष्ट रूप से आपको कई उदाहरण दिए कि जो बड़े बड़े वादे मोदी गारंटी के नाम से किए गए थे, सारे लोगों को ठगा गया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और देता हूँ।
हरियाणा में 500 का सिलेंडर का दावा, उत्तर प्रदेश में 500 का सिलेंडर का दावा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 5 राज्यों में 500 रुपए सिलेंडर की बात की थी। क्या किसी एक राज्य में दिए? राजीव जी बता दीजिए। उसके बाद देखिए बेशर्मी, अभी दिल्ली के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी यही घोषणा की जा रही है। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार जी की व्यक्तिगत राय हो सकती है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, क्या मिल गया? क्या किसानों का 2022 तक दुगनी हो गई? क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो गई? क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गई? क्या ये छत्तीसगढ़ की और देश की जनता को ठगना बंद करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, गंगवानी साहब, हिमाचल गए कभी? आप जाइएगा हिमाचल, आपकी सरकार है। मैं गया था घूमने के लिए, वहां के मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़ना पड़ रहा है पब्लिक से कि मैं जो वादे आपसे किया था मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। आप इसको भी छोड़ दीजिए, आप जो फ्री बिजली पहले भारतीय जनता पार्टी दे रही थी उसको भी छोड़ दीजिए। फ्री बीज से किसी का फायदा नहीं होने वाला, ना आपके दिए से होगा ना इनके दिए से होगा। जनता को आप फ्री बीज का आदत डलाइए, और जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मेरे और आपके जैसे लोग जो टैक्स देते हैं, उनके लिए कभी कोई सोचती गवर्नमेंट? कोई गवर्नमेंट नहीं सोचती, ना आप ना ये। इसके लिए कोई जवाब है आपके पास? आदित्य जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मोदी जी ने फ्री बीज का विरोध किया। मुझे स्पष्ट करिए, वरिष्ठ पत्रकार आदित्य जी शायद मुझसे ज्यादा अनुभव रखते हैं, क्या जो इनका 2023 का विधानसभा का घोषणा पत्र था उसमें फ्री बीज की घोषणा थी या नहीं? इस बात को स्पष्ट रूप से आप भी करें, वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी बैठे हैं। ये दोहरा चर्चा किसी प्रकार से उचित नहीं है। एक तरफ मोदी जी आप बयान देते हैं कि फ्री बीज जो है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है, लेकिन जब विधानसभा लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो यही भारतीय जनता पार्टी फ्री बीज की घोषणा करती है। तो सारे जो कदम है वो दिखावे के लिए है। ये इन प्रकार की सत्ता की प्राप्ति के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं, नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, छोटा ही जवाब दे रहा हूं, 5 महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कभी कहते हैं प्रत्यक्ष, कभी कहते हैं। आज ईवीएम को अचानक, मुझे बता दीजिए, बैलेट पेपर की घोषणा के बाद अचानक यू टर्न लेके आप ईवीएम पे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? आप जो साजिशन जो है ओबीसी के आरक्षण को, जो 25% आरक्षण था पंचायतों में, उसको क्यों हटा देते हैं आप? क्यों परिसीमन में लगातार प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? क्यों मतदाता सूची में फेरबदल करके भाजपा के वोटों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? तो ये दिख रहा है कि आपके जो सारे कदम है, लगातार चुनाव को टाल के प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं। तो ये सारे कदम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घबराई। आखिरी बात, 15 फरवरी को आप नगरीय निकाय की घोषणा कर देंगे परिणाम की। आज देश के कभी चुनाव में कभी होता है क्या? सारे अलग राज्यों के चुनाव के परिणाम एक साथ घोषित होते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के जो परिणाम है वो सीधा पंचायत चुनाव को प्रभावित करेंगे। तो इनकी साजिश और षड्यंत्र कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ समझ में आती है। साहब, आपके हिसाब से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में मुद्दे क्या बनेंगे? दोनों पार्टियां किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ सकती है? जी द्विवेदी साहब। देखिए आदित्य, पहले तो एक बात साफ कर दूं कि अजय गंगवानी जी ने आपका भी नाम लिया और मेरा भी नाम लिया है, और उन्होंने फ्री बीज की बात कही है। मैं उन्हें सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूंगा 2018 के विधानसभा चुनाव का। बीजेपी इसलिए सरकार बनाने से चूक गई थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री बीज देने से इनकार कर दिया था कि हम इतने रुपए में धान खरीद, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, अभी 2023 में नहीं 2023 का आपकी बात करोगे, मैं अपने तर्क रख रहा हूँ। 2018 में बीजेपी ने धान उत्पादन की बात कही, मोदी जी ने बोला नहीं हम इतना में दर नहीं देंगे, हमको पूरे देश को देना पड़ेगा। कहीं न कहीं देश की चिंता की उन्होंने, छत्तीसगढ़ की चिंता की, इसलिए उन्होंने बोला कि हम फ्री बीज नहीं देंगे, हम इतने में धान नहीं खरीद सकते। एक एग्जांपल पर आपको मोदी जी को कि भैया मेरे को समर्थन मूल्य हम अपनी संसाधनों से दे रहे हैं। हाँ, नहीं माना उन्होंने, नहीं माना उन्होंने। वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने नहीं माना। ये दोहरा चेतना, अगर वो मान लेते, अगर वो मान लेते तो 2018 में आपकी सरकार नहीं बन पाती। गंगवानी साहब, आपको मौका दूंगा बराबर, मैं बराबर। जी चैनल पे 2023 में क्या भाजपा ने बोला, इसलिए मैंने बोला है। अगर आप नहीं बोलते तो मैं नहीं बोलता। मैं स्पष्ट रूप से गंगवानी साहब प्लीज, गंगवानी साहब प्लीज, ये बातचीत बंद करना चाहिए। मैं एक ही चीज प्लीज गंगवानी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। गंगवानी साहब बहुत समय ले रही है, प्लीज। 2018 में फ्री बीज मोदी जी ने देने से इनकार किया, इसलिए कांग्रेस की सरकार बन गई। ये कांग्रेस भी बोलती रही है अनऑफिशियल तौर पर। अब आए आप पंचायत के चुनाव, नगर निगम चुनाव में मुद्दे बहुत होते हैं। डेवलपमेंट किस तरह होगा, उसे मुद्दे क्या होंगे? अब दोनों पार्टियां घोषणा पत्र तैयार कर रही हैं, और आप देखिए कि 2023 के चुनाव में बीजेपी जो घोषणा पत्र लेकर के आई वो ज्यादा प्रभावी रहा, ज्यादा विश्वसनीय रहा, जबकि कांग्रेस की सरकार थी उसमें फ्री बीज नहीं था। मैं उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा। गंगवानी साहब, बिल्कुल रहा, उसमें रहा ना। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है गंगवानी साहब, प्लीज उनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। बात कर अनिल जी, 2023 में स्वीकार करिए कि स्वीकार- भाजपा ने फ्री बीज दिया, इसलिए जीते। कहा ना गंगवानी साहब, आपने जब दिल्ली साहब बोला- प्लीज, आपने दिल्ली साहब, जब- दिल्ली साहब, हाँ, मैं मेरा एक निवेदन है आप दोनों से, आप तीनों से।
अपनी अपनी बात रखिए ना, आपको काउंटर करना, आपको मैं पर्याप्त अजय समय दूंगा। गंगवानी रोक रहे हैं, मैं तो प्लीज बात शुरू कर रहा हूं। करो। आप 2023 गंगवानी की साहब बात प्लीज, नहीं मैं कर समय आऊंगा आपके पास। अरे, ठीक मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। ठीक, गंगवानी साहब प्लीज जी। तो मैं ये कह रहा था कि घोषणा पत्र दोनों दलों ने तैयार किया है, उसमें जाहिर सी बात है फ्री बीज देंगे, और फ्री बीज देना अगर जनता के पब्लिक के हित में है तो कोई गलत नहीं है। कांग्रेस का एक्सेप्ट किया 2018 के चुनाव में उन्होंने, तो कहने का मतलब ये, लेकिन राजनीति में आदर्श उदाहरण भी रखे जाते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि नहीं हम इतने में धान खरीदी नहीं करेंगे, सरकार बने चाहे ना बने, क्या आपकी पार्टी ने कभी ये उदाहरण रखा? पूरे देश में रखा हो तो बताइए, मेरे को समय दीजिए, कौन सा मैं चुनाव बात था? का जवाब दूंगा। तो जी। ये चीजें हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी तैयारी में, उसका विश्वास बढ़ा हुआ है, न वो सरसत्ता में है, इसलिए वो अब घोषणा पत्र की तैयारी कर रही है। पब्लिक के बीच आ रहे हैं दोनों राजनीतिक दल, जो जनता सुझाव देगी उसको वो शामिल करेंगे, और थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए कि क्या वो घोषणा पत्र में लेके आ रहे हैं। ठीक है राजीव जी, घोषणा पत्र के लिए आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जैसा कि आज तक डिटेल आ रही है, कब तक तैयार कर लेंगे और कब घोषणा पत्र जारी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का? राजीव, बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर मैं निवेदन करूं, अपनी बात करिए, हाँ, बीच में घोषणा बहस पत्र बिल्कुल, आपके प्लीज, सामने प्लीज। होगा। और सबसे बड़ी घोषणा पत्र है कि कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों के नगरीय निकाय के जो उनका कार्यकाल था, सारे जगह वहां पर अपने बैठाए छल पूर्वक, लेकिन उन्होंने काम कुछ भी नहीं किया, 0% काम किया। और हमको उम्मीद है कि कांग्रेस की यही जो विफलता थी वो हमारी सफलता की आधी मार्ग है, और जनता चाहती है कि जो छूटे हुए काम है, पुल पुलिया अवरुद्ध है, जो नाली की वापस बनाने की आवश्यकता है, सारे काम जो मेंटेनेंस है, सारे काम भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय में अपने महापौर परिषद के द्वारा करेगी। और जो नगरों का जो विकास रुक गया, उस विकास कार्य को भी भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, और जो घोषणा पत्र में रहेगा उसे भी 100% पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। और आगे भी मैं आपको बताऊं, इसके पहले भी जो नगरीय जो विधानसभा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, सारे को करने की कोशिश कर रही है। वो दिखता है कोशिश, और वो दिखता है कि कोशिश ही कामयाबी का एक रास्ता है। गंगवानी साहब, भाजपा आरोप लगा रही कि आप लोग जनता से नहीं कार्यकर्ताओं की सलाह पर घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी देखिए आदित्य जी, महत्वपूर्ण है कि ये 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले हमारे कमेटी के अध्यक्ष टी.एस. सिंहदेव जी जनता के बीच गए। ये हमारा चरित्र है कि हम जनता के बीच जाते हैं, उसका फायदा दिखा, बिल्कुल। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो परंपरा हमने शुरू की, अभी भी मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हमारी नगरीय निकाय की एक पूरी ब्लूप्रिंट, एक पूरी रोड मैप, एक पूरी कार्ययोजना लेके हम चल रहे हैं। आज हमारे घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण शर्मा जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार बैठकें हो चुकी हैं। हम अपने ढंग से प्रयास करके आज जो देखिए नगरीय निकाय चुनाव के जो मेन मुद्दे हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, ये जो 4-5 प्रमुख मुद्दे हैं, इस पे हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे कार्यकर्ता, जनताओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल चाहे कितना भी झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास करे, महत्वपूर्ण यह है कि आज जिस प्रकार से मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है, ये भी मोबाइल नंबर दे रहे हैं। आप सीधा जनता के बीच जाके राय लीजिए, उसके आधार में बनाइए। आप मोबाइल नंबर क्यों इशू करते हैं? आज भी हम जनता नहीं भूली है जो मिस कॉल के नाम से सदस्य बनाए गए, 56 लाख सदस्य का दावा किया गया और वोट मिलते हैं 37 लाख, 9 लाख सदस्य वोट नहीं करते। महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े बड़े दावे करना, मीडिया पे बात करना, उससे ज्यादा जरूरी कि जनता के बीच जाके। लेकिन इस बार सत्यनारायण जी को ना बलि का बकरा मत बनाएगा। पिछली बार शराब कमेटी का अध्यक्ष बना दिए, बेचारे रोते रहे, मेरे को क्यों फंसा दिए इन लोगों ने बीच में। इस बार ऐसा मत करिएगा बस। सत्तू भैया बहुत सीनियर है, सत्तू भैया बहुत सीनियर है, इस बार मत फंसाइए उनको। 3100 रुपए किसान को देना फ्री बीज मानते हैं क्या? मेहतारी वंदन को 2500 रुपए देना फ्री बीज मानते हैं क्या? मजदूरों को जो न्याय, दीनदयाल उपाध्याय न्याय घोषणा की, ये सारे मेरा एक ही, मैं किसी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं आदित्य जी। ये महत्वपूर्ण है कि जब आप 2018 के घोषणा पत्र में बात कर रहे हैं, तो 2023 के किस घोषणा पत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की? क्या उसमें फ्री बीज घोषणा नहीं थी? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। साहब माफ कीजिएगा, द्विवेदी साहब, चुनाव में इस बार रोमांच नहीं दिख रहा है। बहुत जरूरी है रोमांच दिखना। आखिर क्या वजह दिख रही है? ऐसा तो नहीं लोगों का उत्साह चुनाव को लेकर एकदम खत्म हो रहा है? हम लोगों ने देखा था लोकसभा, विधानसभा में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था, और इस बार तो चुनाव के समय एंड टाइम पे पेपर्स हैं, एग्जाम हैं, बच्चे पढ़ेंगे कि बीजेपी को वोट दो, पंजा छापे वोट दो, कमल छापे वोट दो, क्या करेंगे बच्चे? ऐसा नहीं लगता कि ये समय जो है वो कहीं ना कहीं रुझान और कम कर रहा है? जी देखिए, सरकार के सामने ये चिंता आई तो थी, लेकिन फिर भी अंततः उन्होंने अगर चुनाव में जाने का फैसला किया है तो उनकी अपनी रणनीति होगी, उनका अपना एक माहौल होगा। और जहां तक गर्मजोशी की बात है चुनाव में, आदित्य जी, जब नामांकन वापसी हो जाएगी, कैंडिडेट तय हो जाएंगे, आमने सामने हो जाएंगे, तब मुझे लग रहा है ज्यादा रोमांच दिखाई देगा। मैं एक बात कह रहा हूं, तो बीजेपी ने एक तुरुप का पत्ता खेल दिया है महापौरों का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन करके, और इस मामले में जब छवि मायने रखती है, तब बीजेपी को ऐसा, सरकार को भी ऐसा लगा होगा कि डायरेक्ट इलेक्टेड कैंडिडेट चुने जाने चाहिए। और इसलिए कांग्रेस के सामने भी यह चुनौती होगी कि वो ऐसे चेहरों को लेकर के आए महापौर और अध्यक्ष के तौर पर, जो जनता के बीच लोकप्रिय हो। क्योंकि अब आप अपॉइंटमेंट करने की बात नहीं कि आपने इसको उठाया और सभापति बना दिया, महापौर बना दिया।
तो ये बीजेपी ने एक तुरुप का पत्ता खेला और बीजेपी के पास अभी मुझे लग रहा है पिटारे में बहुत कुछ चीजें हैं घोषणा पत्र में दिखाई देंगी। ठीक है, उम्मीद यही है कि नगरीय निकाय चुनाव लोग जिस उम्मीद से वोट करने जाते हैं वो उम्मीदें उनकी पूरी, कि इससे बेहतर चुनाव नहीं होता। 1-to-1 मार्किंग का चुनाव कहा जाता है। 1-to-1 मार्किंग का चुनाव इसलिए भी कहा जाता है कि हर सिंगल शख्स के पास आपको जाना पड़ता है। लोकसभा विधानसभा नहीं कि चौक में खड़े हो गए, किसी जगह खड़े हो गए, लोग आपके पीछे आ गए, नहीं, एक एक शख्स से आपको मिलना है, एक एक शख्स को अपनी बात बतानी, समझानी है और उसकी अगर कोई दिक्कतें हैं तो उसको दूर भी करना है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।